आइए अब इस पे बात करते हैं। ये आपके कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है। जैसे पहला टॉपिक हो गया मूल अधिकार। मूल अधिकार जो है ये आपके भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक है। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा है, 13 में न्यायिक पुनर्विलोकन है, 14 से 18 तक जो है समता का अधिकार या समानता का अधिकार बोलते हैं। फिर 19 से लेकर के 22 तक 19 से लेकर के 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है, जिसमें आपका वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में आ गया। फिर 20 है, 21, 22। फिर अनुच्छेद 23 से लेकर के 24 में है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार जैसे 23 में और 24 में है कि 14 वर्ष से कम के आयु के जो बच्चे हैं, 14 वर्ष की आयु जिनकी है, उनसे कम आयु के जो बच्चे हैं उनको जोखिम भरे कार्य में, कारखानों में काम पर नहीं रखा जाएगा। और एक जगह पर यह है कि व्यक्ति का खरीद फरोख्त नहीं किया जाएगा, ठीक है, किसी भी व्यक्ति के साथ बच्चों का खरीद फरोख्त से उस पर प्रतिबंध लगाया गया है। फिर 25 से लेकर के 28 तक जो है वो आपका है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, धर्म स्वतंत्रता या धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28 तक। फिर 29-30 में जो है 29-30 में आपका है अल्पसंख्यकों का शिक्षा एवं संस्कृत का अधिकार, ठीक, शिक्षा एवं संस्कृत का अधिकार है अल्पसंख्यकों के लिए। 31 जो है उसमें वो आपका हट गया है। और 32 में जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जिसमें 5 प्रकार की याचिका की बात की गई है, यानी कि रिट बोलते हैं, इसमें 5 प्रकार की रिट की बात बताई गई है। तो ये मूल अधिकार है जिसको आप लोग एक बार थोड़ा सा देख लेंगे टू दी पॉइंट, तो ये आपको याद रहेगा। फिर अगला जो आपका महत्वपूर्ण टॉपिक है वह राज्य के नीति निर्देशक तत्व, भाग 4 अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक। इसमें बताया गया है, यह प्रावधान किया गया, सबसे पहले तो ये बात बता दिया गया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अधीन या इसके अंतर्गत किसी भी प्रकार का कोई भी मामला है उसे न्यायालय में प्रवर्तन नहीं कराया जा सकता, प्रवर्तित नहीं कराया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर राज्य ने अपने किसी कर्तव्य का पालन नहीं किया या उसने उस कर्तव्य को पूरा नहीं कर पाया तो नागरिकों के द्वारा उसके विरुद्ध जो है न्यायालय में किसी प्रकार का विवाद किया जाए, मुकदमा किया जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। ये बता दिया गया है आपके सबसे पहले 36 में ही, अनुच्छेद 36 में ये बात बता दिया गया है। और देखिए ये राज्य के लिए एक नैतिक कर्तव्य का प्रावधान करता है, जो कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व है। भाग 4 बताता है कि राज्य का एक नैतिक कर्तव्य होता है कि वह अपने कल्याणकारी राज्य के लिए जो आवश्यक चीजें हैं, जो मूलभूत चीजें हैं, उनकी व्यवस्था वो करे। मूलभूत चीजों में जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, मनोरंजन हो गया, इन सभी चीजों का व्यवस्था करना राज्य का एक तरह से नैतिक कर्तव्य कह सकते हैं। तो इसके और इसके बीच कभी कभी आलोचना करने का, इन दोनों के बीच में क्या आलोचना, क्या अंतर है, ऐसा भी प्रश्न आ सकता है, या इन दोनों में क्या अंतर है, इन दोनों के बीच संबंध क्या है, इसको आपको बताना है। इन दोनों के बीच का संबंध क्या है, तो अगर इसके बारे में आपको पता है, मूल अधिकार आप जानते हैं और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जानते हैं, तो इन दोनों के बीच चाहे अंतर पूछे या संबंध पूछे आप आसानी से बता देंगे। फिर अगला जो टॉपिक है वह है मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य भाग 4 क में है और अनुच्छेद 51 क में है। इसमें जो है नागरिकों के लिए मूल कर्तव्य बताया गया है कि नागरिकों के क्या क्या मूल कर्तव्य होते हैं। जैसे अपने यहाँ के जो ऐतिहासिक स्मृतियां हैं या मूर्तियां हैं या कोई पुरानी जो महल हैं, बिल्डिंग है, जैसे आपका ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, या और भी कोई ऐसी सरकारी संस्था है, तो उसकी रक्षा करना और उस पर जो है कि हमें उसकी तोड़ फोड़ न करना, उसका देख रेख करना, या वहाँ गंदगी न फैलाना या पर्यावरण प्रदूषण न करना, ये सब हमारा एक तरह का मूल कर्तव्य होता है। तो ये मूल कर्तव्य में आएगा। आप इसके सभी जो 11 कर्तव्य हैं, सभी 11 कर्तव्यों को एक बार अगर आप देख लेंगे तो सरसरी नजर से देख लेंगे तो कुछ आइडिया आपको हो जाएगा मूल कर्तव्य के बारे में। अब आइए हम 2 सिद्धांत के बारे में बात करते हैं। पहला है पृथक्करणीयता का सिद्धांत और दूसरा है आच्छादन का सिद्धांत।
ये अनुच्छेद 13 के खंड 1 में है। 13 का उपखंड बोल सकते हैं, 13 के अनुच्छेद 13 के उपखंड 1 में है पृथक्करणीयता का सिद्धांत, और 13 के उपखंड 2 में है आच्छादन का सिद्धांत। पृथक्करणीयता मतलब होता है पृथक कर देना, अलग कर देना। संविधान से पहले मान लीजिए कोई विधि बनी हुई है, कोई ऐसा कानून जो संविधान के निर्माण से पहले लागू था, और जब संविधान बन गया तो हो सकता है कि संविधान में बताए गए प्रावधान और जो पहले से बनी हुई कानून है उसके प्रावधान दोनों में कंट्राडिक्शन हो रहा हो, असंगत हो रहा हो या विरोध हो रहा हो। तो विरोधाभास की स्थिति में जो पहले से निर्मित विधि है उसके उतने भाग को पृथक्करण कर दिया जाएगा, अलग कर दिया जाएगा, जो कि संविधान के किसी भी प्रावधान का या कह सकते हैं कि संविधान के भाग 3 का उल्लंघन कर रहा होता है, उसे बोलते हैं पृथक्करणीयता का सिद्धांत। और जो आच्छादन का सिद्धांत है, आच्छादन का सिद्धांत मतलब जब आपका संविधान बना हुआ है और कोई राज्य किसी नए विधि का निर्माण कर रहा है, कोई नया नियम बनाता है या कोई नया विधि कर सकते हैं बना रहा है, उसको लागू करता है, अगर उसका कोई उपबंध, उस नए निर्मित विधि का कोई उपबंध या उसका कोई भाग, उसका कोई हिस्सा संविधान के किसी प्रावधान को या भाग 3 को उसका जो है क्या कर रहा है, उल्लंघन कर रहा है या उसको न्यून कर रहा है यानी कम कर रहा है या उसे छीन रहा है, तो ऐसी स्थिति में इस नए बने हुए विधि के उतने भाग पर आच्छादन लग जाएगा यानी ग्रहण लग जाएगा, या कह सकते हैं कि उसको ये पूरी तरह से क्या कर लेगा, आच्छादित कर देगा। वो मृत प्राय माना जाता है और उसे न्यायालय में प्रवर्तित नहीं कराया जा सकता है, वह प्रवर्तन में नहीं रहेगा, वह मृत प्राय हो जाएगा। तो ये आपके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु रहे जिस पर छोटा सा वीडियो सेशन है। ये वीडियो सेशन को आप देखिए, निश्चित रूप से एग्जाम में आपको हेल्प मिलेगा।